हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप सभी जैसा कि अवेयर हैं कि आरआरबी ने जेई की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। फॉर्म फिलअप ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके लिए एक अलग से सेपरेट मैंने वीडियो किया हुआ है, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आरआरबी की जेई की इस वैकेंसी के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ को एकदम बारीकी से ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। आरआरबी जेई के जो ये पैटर्न है, किस तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा एक इंसाइट देता हूँ। उसके बाद आरआरबी जेई को लेकर के आपके लिए कौन सा डेडिकेटेड बैच अवेलेबल रहेगा उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को टिल द एंड। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। डेल्टा एकेडमी का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर आपको इसका ऐप भी मिल जाएगा, डेल्टा एकेडमी AJ एग्जामिनेशंस। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट से। जितना भी प्रिपरेशन, जितना भी स्टडीज़ होना है डेल्टा एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल रहेगा। साथ में जितने मेरे प्यारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए भी बहुत बढ़िया सी प्लानिंग आ रही है। क्या क्या होगा आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए फिलहाल तो भाई देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लाइव क्लासेस आपके लिए कैसे शुरू होंगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो सब कुछ पहले जान लेते हैं। आरआरबी जेई में CBT 1 CBT 2 दो पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होने को है, ठीक है। तो अ, जैसे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में CBT 1 2 देन DV मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब होना है, ठीक है। एज लिमिट हम सबको पता है कितना यहाँ पे परमिसिबल है और सैलरी लेवल हम लोग जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, जब CBT 1 की बात होगी तो CBT 1 में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। नॉन टेक्निकल पोर्शंस रहेंगे, ये पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.33 दोनों जगह पर है। इंपॉर्टेंट है कि इसके बेसिस पर और जितनी सीटें अवेलेबल होंगी, आप जिस जोन पर अप्लाई किए उसके बेसिस पे 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर CBT 2। अब CBT 2 के बाद डिसाइड होगा उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पे कि आप कहां पर सेलेक्ट हो रहे हैं या आपका पोस्ट एलोकेशन आपको होगा या नहीं होगा, ठीक है। इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी चीजें। तो CBT 1 को क्वालिफाई तो करना है, लेकिन वहां पर भी मेरिट लिस्ट है, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए इस पे बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स से क्लियर करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन CBT 1 का यहाँ पर सिलेबस हम लोग देख सकते हैं। ये सिलेबस का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं यहाँ साइड हट जाता हूँ, ठीक है। तो ये सब सिलेबस का पोर्शन है। बात करते हैं CBT 2 की। अब देखिए, CBT 2 जो है एट द एंड यही डिसाइड करेगा कि आपका पोस्ट सिलेक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है और इसी में बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद खो जाते हैं। यहाँ से CBT 1 क्लियर करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी अदर नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं वो सब भी फाइट कर रहे होते हैं, तो वो CBT 1 क्लियर करके तो पहुंच जाते हैं, बट इस स्टेज पर आकर के सबसे ज़्यादा कट ऑफ होते हैं और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ पहुंचाने वाला चीज़ होता है वो इसी स्टेज पर आके हो जाता है, अगर तैयारी सही से नहीं है तो इस स्टेज को मैं टारगेट करवाने वाला हूं डेल्टा एकेडमी ऐप पर। ये जो स्टेज है यानी कि CBT 2, स्पेसिफिकली मैं बात करूं टेक्निकल एग्जाम की तैयारी, यानी जो टेक्निकल एबिलिटीज का पोर्शन है, 100 मार्क्स का टेक्निकल, और सिर्फ 100 नहीं, इसके साथ और भी कुछ है। ये 100 मार्क्स का कंप्लीट टेक्निकल, इसकी पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर डेल्टा एकेडमी ऐप पर आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ एडिशनली आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये दो सब्जेक्ट्स, ये दो चैप्टर्स पूरे के पूरे एडिशनली आपको और अवेलेबल होंगे। इसका मतलब इनके 10 मार्क्स और इनके 10 मार्क्स दोनों मिला के 120 मार्क्स CBT 2 का 100% यहाँ पर प्रिपरेशन पहले हो जाएगा आपका, ठीक है। अब रह गया बेसिक जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक लेवल का रहता है। आपको इसका क्वेश्चन वगैरह भी मैं करवा दूंगा साथ साथ में, बट इसको चाहें तो आप डेडिकेटेडली भी पढ़ सकते हैं, किसी भी और प्लेटफॉर्म से आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं। बट ये इतना पोर्शन आपको यहाँ पर डेल्टा एकेडमी ऐप पर बिल्कुल डेडिकेटेड फॉर्म में मिलने वाला है। देखिए, मैं आपको उतनी चीज़ों की प्रॉमिस करूंगा जितनी आरआरबी के लेवल पे सटीक तरीके से आपको दे सकूं। अवेलेबल मैं सारी चीज़ें आपको करवा दूं यहाँ से, लेकिन जिस लेवल का आपको कंटेंट होना चाहिए ना, ताकि आप आरआरबी का पेपर वाकई में निकाल सको, उस लेवल का जो कंटेंट डिलीवर हो सकेगा यहाँ से, मैं उसी की प्रॉमिस आपको करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो 3 कंटेंट मैंने आपको बताया, 120 नंबर का कंटेंट श्योर शॉट आपको 100% आरआरबी जेई के लेवल का मिलने वाला है, ठीक। चलिए, इसकी स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी। तो भाई आपका CBT 2 है, CBT 2 में 120 मिनट का समय मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 150 सवाल रहेंगे, 15 और 15 30 नंबर का जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको और प्रिपेयर करना होगा। ये 120 मार्क्स की प्रिपरेशन
जो है वो यहाँ पर डेल्टा अकेडमी पर इस लाइव कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, अब कैसे होगा, क्या क्या होगा, और चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सिलेबस क्या क्या है, CBT 2 का सिलेबस का थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म देखते हैं। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, अप टू 10 स्टैंडर्ड CBSE सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, भले इसका कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराऊंगा बट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा, अगर समय बचता है, डिले होता है, कंटेंट भी प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए मत परेशान होइएगा। ठीक है, बट इनके लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, ताकि आप फ्रीली आराम से कहीं से भी अगर आप नॉन टेक पढ़ रहे हो वहां ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर होंगे, तो इनको आप कवर कर लीजिए आराम से। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से जब जो बेसिक पोर्शन है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल है ना, और टेक्निकल का जो पोर्शन है, ये सारा कुछ आप हमारे साथ प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं कंप्यूटर में आए हुए क्वेश्चंस में बहुत सारे बच्चे अटक गए थे पिछली बार, और टेक्निकल में भी कई बार हम सोच के चलते हैं कि अच्छा ठीक है एसएससी जैसा सिलेबस है, एसएससी जैसा पढ़ लो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल गलत अप्रोच है। सिलेबस हूबहू आपको एसएससी के जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन जब क्वेश्चन जो वहाँ पूछे जाएंगे वो एसएससी से डिफरेंट दिखेंगे आपको। कुछ परसेंट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे एसएससी के लेवल के, बट वो 30% क्वेश्चन होते हैं, उस 30% से सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में टेक्निकल एबिलिटी टोटल 100 मार्क्स का आपका है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, गलती से भी भूल के भी आप पुराने कोर्सेस के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। पुराने कोर्सेस 2020-22 तक के भी कोर्सेस के चक्कर में मत पड़िएगा। 2020 या 2022 और बिलो दिस, ऐसा कोई पुराना कंटेंट, पुराना कोर्स, इसके चक्कर में मत पड़ जाइएगा। इसीलिए नहीं तो मैं भी आपको रिकॉर्डेड कंटेंट पूरा दे देता, बोलता कि ठीक है रिकॉर्डेड कंटेंट से आप पढ़ लो, लाइव से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप टीचर से डाउट नहीं पूछ पाएंगे, जब तक आपको टास्क नहीं मिलेगा, जब तक एक रूटीन में नहीं बैठेंगे पढ़ने, नहीं हो सकता सिलेक्शन। बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा कोई मैं आपको स्ट्रेटेजी प्लान अभी नहीं बताने वाला हूं, अलग से प्लान करेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, जितना मुझे जेई एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, जितना मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने एग्जाम क्लियर किया है, मैंने जो एग्जाम्स क्लियर किया है, उस पूरे एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ बताता हूँ, जेई लेवल के पेपर में ना आपका सिलेबस वही रहता है, सिलेबस कंटेंट चीज़ें वैसे ही रहती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता रहता है, और वो लगभग हर साल 2 साल में बदलता रहता है। तो यहाँ तो सोचो कितने ज़्यादा साल पहले की बात है, जब आखिरी बार आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ था, तो तब से अब में लेके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो आप बिल्कुल भी ओल्ड कोर्सेज के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको कहीं से कम रेट में पुरानी चीज़ें मिल रही है तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि पुरानी चीज़ें लेकर के आप नया करियर कैसे बनाने वाले हो, तो वो थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से मस्त से डिसीजन लीजिए एकदम प्रॉपर वे में, लेकिन एक चीज़ क्लियर रखिए कि आरआरबी इतने समय के बाद अभी मौका दे रहा है आपको जेई के पेपर के लिए, अब दोबारा कितने साल के बाद मौका देगा कोई नहीं जानता है। तो जो है यही है, अभी है, ये नंबर ऑफ पोस्ट कम है, मैं मानता हूँ वैकेंसीज कम है, लेकिन अब जो है वो यही है। आगे चल के वो इंक्रीज कर दे तो वेल एंड गुड है, नहीं इंक्रीज करे तो हम तो इसी को आइडियल मान के चल रहे हैं। ठीक है, जोन सिलेक्शन बिल्कुल प्रॉपर कर लीजिएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। जोन सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पिछली बार भी मैंने बताया हुआ था, कट ऑफ एनालिसिस भी मैंने आपको अलग अलग चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, अभी भी जोन सिलेक्शन आप देखिएगा, कट ऑफ एनालिसिस फिर से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस बार, और इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अपना कोर्स कंटेंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट आप देखेंगे ना, ये पूरा जितना जो सिलेबस का पोर्शन दिखाई दे रहा है एसएससी जेई से मिलता जुलता दिखेगा। एसएससी का सिलेबस मैं इसके बगल में रख दूंगा तो 100% चीज़ें मैच हो जाएंगी, बट सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको करनी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का ही पोर्शन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एसी फंडामेंटल, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है, बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, वायरिंग एंड मेंटेनेंस, एडिशनली यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन तो है, एसी फंडामेंटल है ना, एसी फंडामेंटल भी बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आ जाएगा। तो इस तरीके से सब मिक्सड अप है। तो इसको मैं अगर समराइज करके आपको एक सिलेबस के फॉर्म में दिखाऊं तो वो आपको वो कंप्लीट सिलेबस इस आरआरबी जेई के बैच में मिलेगा। आरआरबी जेई बैच आप डेल्टा अकेडमी लाइव ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर इस बैच के नाम से आपको दिख जाएगा, ऐसी फोटो बनी होगी उसके ऊपर। ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव बैच है, तो जो बच्चा फुल टाइम दे करके रिकॉर्डेड कंटेंट से पढ़ना चाहता है वो रिकॉर्डेड कंटेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, और लेटेस्ट रिकॉर्डेड अवेलेबल है, लेटेस्ट रिकॉर्डेड। और लाइव तो आपके लिए चलेगा ही, लाइव में भी सारे के सारे जो कंटेंट्स है वो आपको मिलेंगे। और कंप्लीट टेक्निकल कोर्स है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, CBT 1 नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, CBT 2 में भी टेक्निकल प्लस
एडिशनल 20 मार्क्स के और पोर्शंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो 120 नंबर कंप्लीट मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोवाइडेड होगा, कैसे होगा, समझते हैं। पूरा चीज का डिटेल प्लानिंग है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। कब शुरू होना है, कब कंप्लीट होना है, एवरीथिंग इज देयर। आरआरबी जेई बैच, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर होंगे आपके? पहले तो वो मूल सब्जेक्ट जो आरआरबी ने मेंशन किया अपने सिलेबस के अंदर कि भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में देखिएगा बेसिक प्लस एडवांस दोनों होगा। एडवांस पावर सिस्टम बहुत कम जेई एग्जामिनेशंस में आप पढ़ते हैं, यहाँ पर एडवांस पावर सिस्टम का पोर्शन कवर होगा। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, एसएससी और इसके बीच में डिफरेंस आपको बताता हूँ। एसएससी में भी वही पावर सिस्टम है, आरआरबी के अंदर भी वही पावर सिस्टम है। आरआरबी में प्रोटेक्शन से आए हुए क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखेंगे एसएससी की तुलना में। एसएससी में पेपर 1 में प्रोटेक्शन से आए हुए क्वेश्चन बहुत लीस्ट दिखेंगे आपको, आरआरबी जेई में ज्यादा दिखेंगे प्रोटेक्शन से क्वेश्चन कंपैरेटिवली। तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा डिफरेंस का अंदाजा देने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ सिलेबस सेम देख के ये मत सोचिएगा कि सारी चीजें सेम है, बहुत चीजों में अंतर होगा। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लेवल में भी डिफरेंस होगा। एक और जो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एसएससी जेई अपने पेपर 1 में कभी भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है, आरआरबी आपको यहाँ टेक्निकल में कैलसी अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर में कैसा डिफरेंस हो सकता है। तो बहुत कुछ है, पढ़ने के दौरान जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उस चीज़ के बारे में बताया जाएगा, तो गाइड किया जाएगा उस अकॉर्डिंग। वैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्लस इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा आपको यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस नेक्स्ट पेज में शायद शो करूंगा मैं आपको यहाँ पर। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो रहेगा ही साथ में अवेलेबल। ठीक है, कोर्स आपका टेंटेटिव क्या फिक्स डेट है, 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा आपका, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 7 अगस्त से। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एडमिशन आपका शुरू हो चुका है, मतलब आप कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं डेल्टा अकेडमी लाइव ऐप पर जा करके। आप इस कोर्स को वहां से उसमें खुद को एनरोल कर लीजिएगा, और 7 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। बीच में आपको नोटिस में अपडेट मिलता रहेगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या क्या शुरू होगा, कितने बजे कौन सी क्लास होगी, सारा अपडेट आपको वहां के नोटिस बोर्ड पे अपडेट होके मिलेगा। कोर्स का कंप्लीशन जो है वो टेंटेटिव 7 नवंबर 2024 का कंप्लीशन इसका प्लान्ड है। कोर्स का कंप्लीशन मतलब ये सब सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आप फ्री हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वैलिडिटी इतनी है, वैलिडिटी आपकी कब तक रहेगी, जब तक आरआरबी जेई के दोनों स्टेज के एग्जामिनेशंस पूरे कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक कोर्स वैलिड रहेगा आपका। अब वो चाहे कितने भी दिन में कंप्लीट करे, और अगर वो 4 महीने 5 महीने में ही कर लेता है तो भी ये कोर्स मिनिमम तो से मिनिमम 8 महीने तो वैलिड रहेगा ही आपके लिए, 8 महीने एक्टिव रहेगा ही कम से कम। ज्यादा से ज्यादा जब तक आरआरबी आपका पेपर 2 कंप्लीट करा नहीं लेता ना, तब तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। तो एकदम निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। एक स्टूडेंट को कभी भी इस सब चीज के चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, टेंशन में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आपका काम है सिर्फ इन चीजों के बारे में सोचना, इन एग्जामिनेशंस के सब्जेक्ट के पोर्शन के बारे में। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट क्या क्या कवर होंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक का बेसिक पोर्शन से कुछ क्वेश्चन पास्ट में देखे गए हैं, हालांकि पहले एसएससी एलिजिबल था, इस बार एसएससी का कोई वैकेंसी नहीं निकला है। ठीक है, एसएसई मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस बार आरआरबी ने ऐसा कुछ नहीं किया। पास्ट पेपर में आप देखोगे तो एसएससी एलिजिबल था, तो उसके पेपर के अकॉर्डिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ बेसिक्स आया था, एडिट रखा हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे, पढ़ लीजिए इसको भी साथ साथ में। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड एप्लीकेशन को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, मेंटेनेंस के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो मेंटेनेंस का पोर्शन हमको पढ़ना पड़ेगा। डिप्लोमा वाले बच्चे जानते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़े हुए होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट एडेड इन द कोर्स, क्या एडिशनल है भाई, तो आपको जैसे मैंने बताया बेसिक ऑफ एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये पूरा कंप्लीट कवर करेंगे हम लोग 10 मार्क्स का। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट कवर करेंगे 10 मार्क्स का आरआरबी के लिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा ओवरऑल कवरेज रहेगा इस कोर्स के अंदर। देन इसके बाद कौन कौन से टीचर्स रहेंगे भाई, तो मैं रहूँगा यहाँ पर, और सौरभ सिंह सर जो हैं, हम लोग दोनों ही जेई के फील्ड में काफ़ी लंबे समय से वर्क कर रहे हैं, आप अलग अलग चैनल पे हमको देखे भी होंगे ऑलरेडी। और अब यहाँ पर डेडिकेटेडली इस कोर्स के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के लिए ही डेडिकेटेड प्रिपरेशन, जैसे आप देखते हैं ना कि एक वो जो घोड़ा होता है जो अगल बगल कहीं पे भी नहीं देखता, जिसका एक ही एम होता है सीधे देखना और सीधे चलना, तो बस ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे उसी अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। कहीं इधर उधर कुछ नहीं सोचना है कि सर ये पढ़ लेंगे तो उससे वो एग्जाम क्लियर होगा क्या, वो बात की बात है। अभी सामने आरआरबी है और वही क्लियर करना है, और वो करके ही रहना है क्लियर, कोई सेकंड थॉट रखना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो डेडिकेटेडली उसी के लिए पढ़ेंगे हम लोग, उसी पर ही सारा चीज फोकस्ड रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात करें कोर्स कवरेज। कोर्स का फॉर्मेट कैसा रहेगा भाई, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड रिप्ले प्लस रिकॉर्डेड लाइब्रेरी। मतलब जो लाइव क्लास होगी आपकी, अगर छूट जाती है उस समय आपसे क्लास नहीं देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइव होने के बाद रिकॉर्ड होके फोल्डर में आ जाएगा आपके पास, उसको फोल्डर में आप आराम से रिप्ले करके देखिए जितनी बार आपकी मर्जी।
प्लस साथ में एक अलग से रिकॉर्डेड लाइब्रेरी रहेगी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट पुरानी रिकॉर्डिंग जो है, पुरानी मतलब 1 साल के अंदर की रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल रहेगी। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश न्यू रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस आवर्स के आसपास का तो कंटेंट ड्यूरेशन है पूरा। देन एडिशनल फीचर में क्या क्या रहेगा भाई, रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे आपके। कोर्स लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कंबाइंड, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही थ्रू आउट द कोर्स हम ऐसे ही बात करते हुए पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही इसी लैंग्वेज में। कोर्स बेनिफिट्स आप देख सकते हैं यहाँ से, ये एडिशनल बेनिफिट्स है कि भाई आपके कोर्स की वैलिडिटी जो है वो टिल द कंप्लीशन ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन, जो कि CEN 03/2024 में नोटिफाइड है, जो आरआरबी जेई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर है ये। तो इस नोटिस में जो आपके टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम के बारे में लिखा हुआ है, टीयर 2 का एग्जाम जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। हो सकता है वो 1 साल लगा दे पूरा कंप्लीशन करने में, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल तक कोर्स वैलिड रहेगा। अगर वो 3-4 महीने में करा देता है टीयर 2 भी, कोई दिक्कत नहीं, 8 महीने तक फिर भी वैलिड रहेगा आपका कोर्स। तो मिनिमम 8 मंथ, मैक्सिमम टिल द कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट एग्जाम। ठीक, क्लास का नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। ये बोर्ड पे जैसे मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ या हम लोग जो भी चीज़ें लिखेंगे वो सारा कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा, उसको देख के लिखने की जरूरत नहीं है। अपना नोट्स आप बनाना चाहें तो सेपरेटली बना सकते हैं। इसमें जो लिख रहे हैं उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझिए पढ़िए आप उस चीज़ को, कंसेप्ट को सीखना है आपको। ठीक है, तो क्लास नोट्स पूरे अवेलेबल रहेंगे, पीवाईक्यूज तो रहेंगे ही, साथ में प्रैक्टिस एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ऐप पर। टाइमली यहाँ पर डीपीपीज जो होंगी वो प्रोवाइडेड रहेंगी। संडेज को नॉर्मली मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ, तो संडेज को टेस्ट होंगे यहाँ पे, कि आप पूरे हफ्ते भर जो पढ़े संडे को टेस्ट दिलाएंगे। टाइम टू टाइम आपको डीपीपी सॉल्व करना रहेगा, कि भाई आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चंस बनाइए, कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया जाएगा, और वो भी किस तरीके से, वो टेस्ट फॉर्मेट में रहेगा। सॉल्व करिए आप वहीं के वहीं, एक छोटा सा एग्जाम जैसे आप दिलाइए, 10 मिनट 15 मिनट का टेस्ट जैसा रहेगा, उसको टेस्ट के फॉर्मेट में आपको करना रहेगा। तो ये टाइमली आपके लिए अपलोड होता रहेगा। देन डेडिकेटेड व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जो भी इस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑफिशियल ग्रुप रहने वाला है सेपरेटली। लाइव गाइडेंस सेशन तो हमारे साथ रहेगा ही, तो टाइम टू टाइम आपको चेक भी करते रहेंगे और बताते भी रहेंगे कि भैया आपकी परफॉर्मेंस अभी ऐसी चल रही है, कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, अभी आपको रूटीन में ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है। इसका पूरा चीज़ मतलब आपके पीछे पड़े रहने वाला पूरा काम जो है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो हम लोग करेंगे, तो उससे परेशान मत होइएगा, ये ज़रूरी है। एग्ज़ाम का मौका आपको भी पता है कितने समय के बाद आया हुआ है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं यार। तो मुझे तो चाहिए कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, तो मैं चाहूँगा कि आप सिलेक्शन दो, इससे मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, मेरा भी फ़ायदा है ना, मेरा स्टूडेंट सेलेक्ट होगा, एक तो मुझे अच्छा लगेगा, और प्लस क्या होगा कि भाई और लोगों को भी मोटिवेशन रहेगा कि हाँ भैया यहाँ से पढ़ के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो और लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जो बात है बिल्कुल सीधी सीधी बात है भाई। तो बेस्ट थिंग है, तो हमको ये चीज़ करना है भाई, हम तो आपके पीछे पढ़ेंगे, और इसमें कोई वो बात नहीं है। मैं तो फ़ोन कर दूंगा सीधे सीधे कि भाई पिछले 2 टेस्ट से परफॉर्मेंस कम आ रहा है, रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो करके कॉल कर दूंगा मैं नॉर्मली आपको। ठीक है, तो उससे परेशान मत होइएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं करके, और मैं ही खुद ही कॉल कर देता हूँ, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। या मैं ग्रुप में मैसेज में लिख दूंगा आपको कि भाई सो एंड सो आपका परफॉर्मेंस जो है पिछले 2 टेस्ट में डाउन आ रहा है, आप बात करिए मेरे से, कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताइए, है ना। तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी, और मैं इस चीज़ का पूरा वादा करता हूँ। चलिए, कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एज पर द एग्जामिनेशन, इसमें कोई कमी नहीं, आप जानते हो ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ करते हैं लगातार। नेक्स्ट बात करें तो आरबी जेई बैच जो है वो आपका आप अब से यहाँ से स्टार्ट होता है। आप तुरंत के तुरंत एनरोल हो जाइए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से इस वीडियो के बाद आप एनरोल हो जाइए। स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, देखिए लाइव क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। रिकॉर्डेड लाइब्रेरी आपकी अपलोड हो चुकी होगी। पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल, पहले फेज में ये 2 सब्जेक्ट शुरू होंगे, क्योंकि सामने आपका पेपर 1 है, पहले सीबीटी 1 है, तो मैं पूरा समय आपको एंगेज नहीं कर सकता सीबीटी 2 के लिए, मुझे आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा ताकि आप सीबीटी 1 के लिए भी पढ़ सको अच्छे से, क्योंकि जब सीबीटी 1 निकालोगे तब तो सीबीटी 2 के लिए आप आओगे ना। तो सीबीटी 1 के लिए पूरा समय दे दीजिए, ये 1 से 1.5 घंटे का सुबह, 1 से 1.5 घंटे का शाम, ये 2 समय पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए मुझे दे दीजिए आप इतना समय, ठीक है। बाकी समय आप सीबीटी 1 के लिए पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपको कोई ऐसा एक्स्ट्रा टास्क नहीं दूंगा। बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 क्वेश्चन दूंगा आपको कि आज सवाल दे दिया, कल बना के लेके आइएगा, मैक्स टू मैक्स इतना ही असाइनमेंट है अभी के लिए, ठीक है। तो इनिशियली आपके इस हर फेज में एक बार में 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली चल रहे होंगे। जिस दिन आपका टीयर 1 खत्म हो गया उसके बाद हम लोग फ्लो जो है वो डबल कर देंगे, तो जबरदस्त तरीके से उसके बाद आगे पढ़ना है। लेकिन तब तक मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं दूंगा आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं,
एकदम बेसिक से, कंप्लीट बेसिक्स टू एडवांस पढ़ेंगे। तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपको लगता है कि सर पहले तो मैंने मशीन नहीं पढ़ा, या मशीन में मुझे बहुत डाउट है, नहीं बनता है, मेजरमेंट्स का तो कुछ भी नहीं आता है, या पावर सिस्टम में सर ये स्विच गियर तो समझ ही नहीं आता है मेरे से, या पैरामीटर जो है, इंसुलेटर जो है, ये समझ नहीं आते, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, बंडल कंडक्टर, कुछ नहीं बनता है। निश्चिंत हो जाइए, एकदम बेसिक्स है। मतलब वो कंडक्टर क्या होता है वो भी बताऊंगा साथ में, और वहां से लेके पूरा का पूरा सारा चीज, उसको ट्रांसपोस्ट फॉर्म और सारी चीजें कैसे निकालते हैं, सारा कुछ आप कर लोगे आराम से। ठीक है, बस थोड़ा समय देना पड़ेगा। डेडिकेटेडली लाइव क्लास अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो रोज अटेंड करिए, समय निकालिए, कोशिश करिए कि रोज अटेंड करें। नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए, बट मिस मत करिएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो क्लासेस आपकी 7 अगस्त से शुरू हो जा रही है। ठीक है, और हम ही 2 टीचर ही पढ़ाएंगे, तो आपको ऐसा भी नहीं होगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम या फ्लो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसकी ज़रूरत आपको मशीन और पावर सिस्टम में पड़ेगी, क्योंकि मशीन पावर सिस्टम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्लस सौरभ सर भी आपको पढ़ाएंगे। तो आपके पास 2 टीचर जो हैं उनके साथ साथ पढ़ने का वेरिएशन भी रहेगा, प्लस साथ में बेसिक टू एडवांस आप पूरा चीज़ पढ़ेंगे हमारे साथ। तो आपको ना वो डिफरेंस नहीं रहेगा कि 3 4 5 टीचर से पढ़ रहे हैं तो उसमें वेरिएशन आ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आराम से आप मस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। और हाँ जी, ये आपका कोर्स जो है वो अवेलेबल रहेगा आरआरबी जेई का। ये कोर्स डिटेल आप मोबाइल एप्लीकेशन पे, हाँ कोर्स कहाँ पे दिखेगा आपको, दोनों चीज़ बता दूं। कोर्स आप लैपटॉप पे, सिस्टम पे भी देख सकते हैं, आप मोबाइल डिवाइस पे भी देख सकते हैं, आप दोनों में से किसी पर भी कभी भी देख सकते हैं। एट अ टाइम एक ही डिवाइस में खुला रहेगा। तो मोबाइल में जब लॉगिन करेंगे तो मोबाइल में कोर्स देख सकते हैं, मोबाइल से हटा के मान लीजिए लैपटॉप में या कंप्यूटर पे आप लॉगिन करते हैं तो मोबाइल वाला हट जाएगा, कंप्यूटर पे चालू हो जाएगा। तो किसी भी डिवाइस पे आप कभी भी लॉगिन करके देख सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो अभी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप अगर ये कोर्स में एनरोल होते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन पे आप कोर्स के वीडियोस सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी टाइप की क्वेरी होगी तो ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोर्स की फ़ी की। भाई कोर्स का फीस कितना है? 2000, 3000, 4000, 3080 का कोर्स है। अच्छा, ये तो सही नहीं लग रहा है। अच्छा, 10 अगस्त तक कुछ डिस्काउंट है, तो भाई 3080 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो भाई स्टूडेंट्स के लिए कोर्स का फीस ऐसा होना चाहिए जो एकदम अफोर्डेबल हो, प्रेशर ना डाले उनकी जेब के ऊपर। ये प्राइस ठीक रहेगा। कोर्स फीस जितना हो सका मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मिनिमम से मिनिमम में रख दूं, तो सबसे बेयर मिनिमम प्राइस जो है वो निकल के आता है 1500 रुपीज़। दिस इज़ द कोर्स फीस। ये फाइनल आपका कोर्स फीस है, 1500 रुपये का कोर्स है। इसके अंदर कोई छुपे हुए चार्जेस नहीं है, जीएसटी वीएसटी इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस कुछ नहीं है, जो भी है इसी के अंदर है। 1500 में ही एक्चुअल में कोर्स जो है वो 1400 समथिंग का है, उसके साथ हैंडलिंग चार्जेस वर्जेस सब मिला के इसी के अंदर से ये 1500 पहुंचता है। तो इसके ऊपर आपको एक भी रुपए नहीं खर्च करना है। और हाँ, दूसरा चीज़, ये जो फीस है ये ईएमआई ऑप्शन पे भी अवेलेबल है। ईएमआई 2 मंथ की ईएमआई है, आप चाहें तो इस कोर्स को ईएमआई पर भी ले सकते हैं। तो एकदम आपके ऊपर बोझ भी नहीं आएगा, पेरेंट्स के ऊपर भी बोझ नहीं आना चाहिए कि नहीं बहुत हैवी कोर्स खरीद लिए 5000 रुपये का, नहीं करना है सब चीज़। ठीक है, तो आराम से आप तो देख सकते हैं 10 अगस्त 2024 तक के लिए ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस में है। तो डिस्काउंटेड प्राइस है, इसका फ़ायदा लीजिए आराम से। कंप्लीट टेक्निकल प्लस 2 और सब्जेक्ट्स, यानी 120 नंबर की प्रिपरेशन आपको इसके अंदर करनी है। सारी चीज़ें सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग है। आप सीबीटी 1 के लिए भी खर्च कर रहे होंगे ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से आप कोर्स ले रहे होंगे, तो आपके पे ऊपर से बोझ पड़ रहा होगा। तो डेफिनेटली आप इसीलिए यहाँ पर जितना हो सके हम लोगों ने कोशिश किया हुआ है कि एज लेस एज पॉसिबल रखें इस प्राइस को। ठीक है, तो जिसमें जस्ट आप लोगों के ऊपर किसी भी टाइप का बोझ ना पड़े। ठीक है, तो ये कोर्स फीस रहने वाली है आप लोगों के लिए, और दिस इज़ इट। ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, और कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा वो भी मैं आपको बता दूं। आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पर से डेल्टा अकेडमी AJE एग्जाम्स, इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक, यहाँ पर वैसे तो आपको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के साथ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सीधे कोर्स की लिंक रहेगी, डायरेक्टली कोर्स पे जा सकते हैं, वहीं से परचेस कर सकते हैं। फिर भी किसी भी टाइप का अगर लगता है किसी पॉइंट पे किसी डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, बिल्कुल फील फ्री टू कॉल और मैसेज 7987707711। इस नंबर पे आप, ये मेरा ही नंबर है, इस पे आप मैसेज कर लीजिए, और कॉल मैसेज मतलब आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। कॉल अगर मैं क्लास में रहूँगा तो नहीं उठाऊंगा,
तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, सर ऐसा ऐसा चीज़ है, ये बात है, जो भी क्वेरी होगी लिख दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, जब भी देखूंगा फ्री रहूंगा तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत होकर आप अपनी प्रिपरेशन अब शुरू करिए। डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना जरूरी है यार, इसीलिए आपके लिए एक सेपरेट कोर्स निकाला गया। नहीं तो जनरलाइज प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं, जनरलाइज प्रिपरेशन अलग से चलती भी रहेगी, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली आरआरबी जेई के लिए टारगेट करना है ना, जिसका मौका इतने समय के इंतजार के बाद मिला है, तो मुझे लगता है इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कि हम मैस आउट कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसमें एक जनरल प्रिपरेशन करे कि चलो उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ आरआरबी भी कर लें, ऐसा वाला नहीं करना है। करना है तो एकदम श्योर शॉट वाली प्रिपरेशन करिएगा। मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो एकदम सीरियस एस्पिरेंट हो, जिनको एक ही टारगेट हो, जिनके दिमाग में कि सर आरआरबी निकालना है, मतलब निकालना है, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है हमको। वो सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए फटाफट से, एक जर्नी पे हम साथ में निकलेंगे, ठीक है, और बेस्ट तरीके से उसको अचीव करेंगे। तो चलिए अब ये वीडियो यहीं पर मैं एंड अप करता हूं। जितने मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए भी कुछ बहुत बढ़िया सी न्यूज़ आने वाली है कि यूट्यूब पर आपके लिए प्रिपरेशन शुरू कराने वाला हूं मैं आरआरबी जेई का। तो आरआरबी जेई के लिए हम लोग क्या प्रिपरेशन करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, उसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर के आऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। थोड़ा सा वेट करिएगा, 1 से 2 दिन के भीतर आपके लिए यूट्यूब पर क्या क्या होने वाला है वो सारा कुछ प्लान जो है वो रेडी हो चुका है, उसका एग्जीक्यूशन आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो मैक्स से मैक्स लोगों तक स्प्रेड कर दीजिएगा, जो आपके फ्रेंड्स, जो ग्रुप्स होंगे, जो आरआरबी के लिए सीरियस वे में, टेक्निकल के लिए खास तौर पे पढ़ना चाहते होंगे, उन सब तक जरूर पहुंचाइएगा, आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।